एक कथा है सदन कसाई की, जो पहले मांस तोलते समय अनजाने में शालिग्राम भगवान को तराजू पर रखता था और हरिनाम गुनगुनाता रहता था। भक्ति ने उसका हृदय बदल दिया। एक दिन जगन्नाथ भगवान दर्शन की इच्छा लेकर वो पैदल निकला। शाम होने पर वो एक घर के पास रुका, जहां एक सुंदर और विवाहित स्त्री रहती थी। वो स्त्री सदन को देखकर आकर्षित हुई और भीतर बुलाया, पर सदन के इरादे शुद्ध थे। उन्होंने हाथ से शादीशुदा महिला को जाने का इशारा किया, लेकिन महिला ने ऐसा समझा कि वो कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाकर पहले अपने पति का वध करो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। स्त्री का विवेक ध्वस्त हो गया। उसने भीतर जाकर अपने पति की हत्या कर दी। बाहर आकर उसने गर्व से कहा, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब चलो हम विवाह कर लेते हैं। सदन स्तब्ध रह गया और बोला, देवी, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। स्त्री ने उसे झूठा ठहराया और दबाव बनाकर कहने लगी, या तो तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं सबके सामने कह दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया। सदन ने साफ मना कर दिया, मेरे लिए बदनामी और मृत्यु सब सहनशील है, पर मैं किसी हत्याकांड में भागीदार नहीं बनूंगा। उसने स्त्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया। स्त्री ने भीड़ जुटा ली और झूठा आरोप लगवाकर सदन को पकड़वाया। उसे राजा के समक्ष पेश किया गया। जब उससे पूछा गया कि क्या तुमने हत्या की है, तो सदन मौन रहा। उसने सोचा, अगर मैं कहूं कि नहीं किया तो मेरे पास साक्ष्य नहीं है और सच बोलने से भी कुछ बदलता नहीं। बस उसने एक विनती की, मेरी प्रार्थना है कि मुझे मृत्युदंड न दिया जाए। पर राजा क्रूर हुआ और आदेश दिया गया कि सदन के दोनों हाथ काट दिए जाए। सदन ने शांत मन से कहा, मैंने कथा सुनी है कि श्री जगन्नाथ की भी भुजा नहीं है, जैसा मेरे स्वामी वैसा ही कर दो। ये कहकर उसने अपने हाथ आगे कर दिए। उसके आंसू निकल रहे थे, पर उसके हृदय में आनंद भी था कि प्रभु ने किसी न किसी रूप में उसे स्वीकार तो किया। रास्ते में वो प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु शरीर में इतना रक्त बचने देना कि आपके दर्शन के लिए जगन्नाथ पुरी पहुंच सकूं। उससे पहले मेरे प्राण न निकल जाएं। जैसे ही वो पुरी के निकट पहुंचा, ब्रह्मवेदी पर स्थित भगवान जगन्नाथ झूम उठे। पुजारियों ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान बोले, मेरा एक अत्यंत कष्टित भक्त आया है, उसे यहां लाने के लिए पालकी भेजो। पुजारी पालकी लेकर वहां पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सदन दंडवत करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ नहीं थे और खून बह रहा था। पुजारी उसे उठाकर पालकी में बिठाने लगे। सदन पहले इनकार करने लगा कि नहीं, आप गलती कर रहे हो, मैं वो भक्त नहीं हूं। पर पुजारी बोले, नहीं, तुम ही हो। जब पालकी में बैठने का विचार आया तो उसने कहा कि अंदर बैठूंगा तो प्राण निकल जाएंगे। वो पैदल ही चलने लगा। सिंहद्वार पर पहुंचकर उसने प्रभु की ओर देखा और दंडवत करने की इच्छा हुई, पर पहली बार उसे खिन्नता हुई कि काश उसके हाथ होते तो वह दोनों हाथों से दंडवत कर पाता। जैसे ही उसने अपनी कटी हुई भुजा आगे बढ़ाने की इच्छा की, चमत्कार घटा। उसी पल उनकी पूरी भुजा निकलकर बाहर आ जाती है। ठाकुर जी ने उसे स्वीकार कर आशीर्वाद दिया।